परिवारवाद के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा सरकार अब खुद ही अपने परिवारवाद में गिर गई है। बीजेपी हमेशा से ही कांग्रेस सरकार पर भाई भतीजेवाद का आरोप लगाती रही है, लेकिन राहुल गांधी ने भाजपा सरकार के इस प्रोपेगेंडा की पोल खोल कर रख दी है। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी से कई ऐसे सवाल पूछ लिए जिसका जवाब शायद खुद भी भाजपा के पास ना हो। दरअसल मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल गांधी से पूछा गया था कि बीजेपी उन पर हमेशा से वंशवाद के राजनीति का आरोप लगाती रही है, जिसके बाद राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। यहां तक कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने खुद पर लगे वंशवाद का जवाब देते हुए कहा कि अमित शाह का बेटा क्या करता है, राजनाथ सिंह का बेटा क्या करता है। बीजेपी के नेताओं को देखना चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा, मुझे जितना पता है अमित शाह का बेटा भारतीय क्रिकेट को चलाता है। बीजेपी को अपने नेताओं को देखना चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर के अलावा और भी लोग हैं जो वंशवाद की राजनीति का उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी के इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि भाजपा के नेताओं को देखो कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब भाजपा ने राहुल गांधी पर इस तरह के आरोप लगाए हों। अभी हाल ही में भाजपा ने राहुल गांधी की तुलना रावण से कर दी थी। इस तस्वीर को देखिए जिसमें राहुल गांधी को भाजपा ने नए जमाने के रावण के रूप में पेश किया है, जिसके बाद कांग्रेस समर्थकों ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की थी। सिर्फ कांग्रेस पर ही नहीं, भाजपा सरकार पर भी हमेशा से वंशवाद के आरोप लगते रहे हैं। भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह के बेटे जय शाह को 2019 में बीसीसीआई के सचिव बनाया गया था, जिसके बाद अमित शाह पर आरोप लगे थे कि उन्होंने सत्ता का फायदा उठाते हुए अपने बेटे को बीसीसीआई का सचिव बनाया है। इसी तरह राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने चुनावी राजनीति में 2017 में अपना हाथ आजमाया और नोएडा से विधानसभा चुनाव जीतकर लखनऊ पहुंचे। पिता के दिग्गज नेता होने की वजह से उनका सियासी दुनिया से परिचय बहुत ही कम उम्र में हो गया था। भाजपा सरकार में बड़े बड़े ओहदे पर बैठे उनके मंत्रियों ने वंशवाद की ऐसी मिसाल कायम की है कि बिना कुछ करे इन नेताओं के बेटों को इतने बड़े ओहदे पर जगह दी गई है। इतना ही नहीं, राजस्थान मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह 2004 में पहली बार झालावाड़ लोकसभा सीट से राजनीति मैदान में उतरे थे। उस समय उनकी मां वसुंधरा सूबे की मुख्यमंत्री थी, जिसकी वजह से उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी को हराने में काफी मदद मिली थी। इतना ही नहीं, 2014 का चुनाव दुष्यंत सिंह के लिए बेहद आसान रहा। चुनाव प्रचार की कमान मां वसुंधरा राजे के हाथ में थी, जिसका नतीजा हुआ कि दुष्यंत बड़े अंतर से चुनाव जीत गए। कांग्रेस सरकार पर वंशवाद का आरोप लगाने वाली भाजपा को जरा अपनी पार्टी के लोगों पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टी में और भी कई ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो वंशवाद के नाम पर अपने परिवार को फायदा पहुंचा रहे हैं। जहां भाजपा एक तरफ राहुल गांधी को वंशवाद का टैग देती रही है, अगर वही भाजपा अपनी पार्टी का पल्ला झाड़ कर देखेगी तो कितने ऐसे नेता निकलेंगे जिन्होंने वंशवाद के नाम पर पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया है। इसी तरह हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले अनुराग ठाकुर भी भाजपा के राजनीति में सक्रिय भूमिका में नजर आते हैं। उनके पिता प्रेम कुमार धूमिल 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जिसका फायदा उनके बेटे अनुराग ठाकुर को खूब मिला है और वो भाजपा से सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे और भी कितने ही लोग हैं भाजपा के अंदर जो भाजपा के वंशवाद की पोल खोलते रहते हैं, लेकिन भाजपा सरकार खुद के नेताओं में कमियां न ढूंढकर दूसरी पार्टी में हो रहे वंशवाद का ढिढोरा पीटती रहती है। बिल्कुल इसी तरह प्रधानमंत्री जी भी दूसरी सरकारों को भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ाते रहते हैं। कहते हैं कि कोई भ्रष्टाचारी उनके पास भी नहीं बैठ सकता, लेकिन खुद की पार्टी में बैठे भ्रष्टाचारियों को वो कभी नहीं देख पाते। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी तमाम